अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कल से बहस छिड़ी हुई है। सितारा यासीन की सिस्टर साहिबा ने आकर बयान बांटा है। वो बयान बांटा है जिनकी उन्हें खुद अशद ज़रूरत है, शदीद किस्म की ज़रूरत है। खैर, लोगों का कहना ये है कि वो कहती हैं कि सिक्स सेंस कहाँ है, लोगों की सिक्स सेंस को लकवा मार गया है। और लोगों का कहना ये है कि इन्हें बताएं कि सेंसेस कितने होते हैं। ठीक है, सेंसेस 5 होते हैं, लेकिन दोस्तों सेंसेस से हटकर अगर मैं बात करूं, साइंटिफिकली यहाँ बात करती हूँ, सेंसेस तो 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को अभी तक रिसर्च कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। 22 से 33 सेंसेस भी बहुत से लोगों ने जो है वो डिस्कवर करने की बात की है। वो कहते हैं कि नहीं, सेंसेस इतने नहीं, इतने होते हैं, यानी 22 to 33 सेंसेस के ऊपर बात हो रही है। लेकिन अभी तक साइंस ने, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, सिर्फ 5 सेंसेस को जो है वो यहाँ पर माना है कि ये 5 सेंस होते हैं। खैर, इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, यहाँ मैं अपनी आंटी जी को बता दूँ, जो आंटी जी हैं जिनकी मैं चित्रौल करने वाली हूँ इस रिएक्शन के अंदर। आप सब जानते हैं, थंबनेल पे भी मैं लगा दूँगी मैं किसकी चित्रौल करने वाली हूँ। तो आंटी जी जो हैं उनको मैं बता दूँ, इसे फ़ितरी सलाहियत कहा जाता है। ये कोई हिस्स नहीं होती, ये फ़ितरी सलाहियत होती है। और दोस्तों, फ़ितरी सलाहियत हर एक में मुख्तलिफ होती है। वैसे तो सेंसेस में भी किसी के सेंसेस काफ़ी तेज़ होते हैं, किसी के सेंसेस जो हैं वो लो होते हैं, लेकिन ये वाली जो चीज़ है जिसे ये कहती हैं सिक्स सेंस, ये असल में फ़ितरी सलाहियत होती है। अभी तक साइंस ने जितना इसको डिक्लेयर किया है, जितना इसको साबित किया है, तो मेरी प्यारी सी आंटी जी, मेरी प्यारी सी बहना, ये अभी तक सिक्स सेंस में चीज़ नहीं गई है। ठीक है, इसको कोई सिक्स सेंस नामी चीज़ जो है उसको अभी तक साइंस ने डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन चलो छोड़ो, खैर कोई बात नहीं ना। बहुत सी चीज़ें तो बहुत से लोगों से गलत हो जाती हैं, लेकिन इनको हम यहाँ इन्हीं की बात से जवाब देंगे कि बकौल आपके एक सिक्स सेंस है जिसे लकवा मार गया है। किसकी सिक्स सेंस को लकवा मार गया, यहाँ हम साबित कर देंगे। इन मोहतरमा को तो जुमले बोलना आ गए, अल्फाज बोलना हो गए। बड़ी मासूम लगती थी, हाँ बड़ी मासूम लगती थी। लेकिन बात वही है कि मासूमियत का लिबादा आखिर आप कब तक ओढ़ेंगे जब आपकी फितरत में ही मासूमियत नहीं है। ठीक, सबसे पहले तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगी, प्यारी सी आंटी जी, आप हर इच्ची बिच्ची इन्नी मिन्नी टिन्नी, समझ रही ना, टिन्नी टिन्नी मिनी मिनी चीज़ को यहाँ पर क्लियर करने आ जाती हैं। लेकिन जो सवाल आपकी ज़ात पर उठते हैं उनको क्लियर करने के बजाय आप आकर यहाँ टसवे बहाती हैं। टसवे बहाना, टसवे समझते हैं फ्रेंड्स? हाँ, मगरमच्छ के आंसू। ठीक है, मगरमच्छ के आंसू जो क्लियर करने वाली चीज़ें होती हैं, जो इनकी ज़ात के ऊपर उंगली उठती है, इनकी ज़ात के ऊपर सवाल उठता है, वहाँ ये जो है मगरमच्छ के आंसू बहाना आ जाती हैं। लेकिन कोई भी फजूल किस्म की चीज़ जिसका रिप्लाई ना भी दें, रिस्पॉन्स ना भी दें तो चलता है, उसके ऊपर इन्होंने रिएक्शन देना होता है। रिएक्शन खेलना जो है इनकी फैमिली को काफ़ी पसंद आ गया। वैसे एक चीज़ है, काफ़ी इंस्पायर्ड हैं ये रिएक्शनिस्ट बहन भाइयों से, यानी कि हम लोगों से। इन्हें पता है कि रिएक्शन जो है उससे दिल ठंडा हो जाता है, दिमाग ठंडा हो जाता है। लेकिन मेरी बहन, रिएक्शन में रियलिटी भी ला कर रखनी होती है। ये नहीं कि जो जी में आए, जो मुंह में आया आके बोल दिया, सही है, ऐसे नहीं होता। साबित करनी पड़ती है चीज़, प्रूफ करनी पड़ती है चीज़। ठीक है, जो आप कर नहीं सकी, सॉरी, प्रूव करनी पड़ती है, नॉट प्रूफ करनी पड़ती है, प्रूव करनी पड़ती है चीज़ जो आप करने में यहाँ पर फेल हो गई हैं। कैसे दोस्तों, वो भी आगे बात करते हैं। ये कहती हैं कि सबसे पहली चीज़ तो मैंने बता दिया कि जो चीज़ें इन्हें क्लियर करनी होती हैं उस टाइम पर आकर ये आंसू बहा लेती हैं, क्योंकि ये इनको पता है ना लोगों को चकमा कैसे देना है। ठीक है, तो वो जो सेंस ये कह रही है ना लोगों की, जिसको लकवा मार गया, इनकी आजकल बड़ी शार्प हुई हुई है। तो ये समझती हैं कि ये जो कर रही हैं लोगों को जैसे उल्लू बना रही हैं, जैसे चे समझ रही हैं, तो ये बिल्कुल सही जा रही हैं, बस आके 4 आंसू बहाती हैं और लोग खामोश हो जाते हैं। नहीं, हम लोगों के अंदर इंसानियत है, खुदा का खौफ है, इसलिए खामोश हो जाते हैं, जो आप लोगों के करीब से भी छू कर नहीं गुजरा। मोहतरमा की तो कई झूठ पकड़े गए, आप सब ने देखा है। इनके जो है ये मामूली व्लॉग्स में इतने बड़े बड़े झूठ पकड़े जाते हैं, तो सोचो ये अपनी रियल लाइफ में कितना झूठ बोलती होंगी, कितना झूठ का सहारा लेती होंगी। ये चीज़ नहीं होती कि अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक बंदी का शौहर
और अगर वाकई जो है उसने अपना मुंह काला कराया हुआ है या वो गंदी लतों का आदी है, तो वो बीवी वाकई जो बड़ी नेक परवीन होगी, बड़ी पाक पवित्र होगी, बड़ी सती सावित्री होगी। सॉरी, सती सावित्री का सही मीनिंग क्या है मुझे नहीं मालूम, अगर इंडियंस को बुरा लगा हो तो मैं सॉरी कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि अगर मिसाल के तौर पर एक हस्बैंड गलत है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी बीवी 100% बल्कि 200%। अच्छा दोस्तों, इसका ये कहना था कि YT के ऊपर किसी एक ने आकर ये कह दिया कि सितारा की सिस्टर जो हैं वो वीज़े स्पॉन्सर कर रही हैं, तो सब ने उनके पीछे राइट कहना शुरू कर दिया। खैर, इस राइट के ऊपर तो मैं बाद में बात करती हूँ। पहले बात करती है, कहती हैं कि मैं वीज़े स्पॉन्सर कैसे कर सकती हूँ। हाँ, मैंने रुबीना बाजी का वीज़ा स्पॉन्सर किया था, क्योंकि तब जो है उससे पहले जो है मैं पार्लर में जॉब करती थी और मेरे पास कुछ पैसे जो हैं वो जुटे हुए थे, जोड़ जमा कर रखी थी। सबसे पहले तो यहाँ सवाल उठता है मोहतरमा से कि जब आप पार्लर में जॉब करती थी, वो काफ़ी पहले की बात है, जब ये गंदगी आप लेकर आई थी YT के ऊपर ना, तो उससे कुछ अरसे बाद आपने पार्लर की जॉब छोड़ दी थी। लेकिन जब आपने गंदगी लाई थी तब आपने बताया था कि आप धेले की मोहताज हैं, हालांकि आप पार्लर में जॉब करती थी। ये सबा नामी खातून दोस्तों आप सबको याद होगी, बहुत से लोगों के ये इनबॉक्स में आई थी और बहुत से लोगों के साथ उन्होंने बहुत सी चीज़ें शेयर की थी, जिसमें उन्होंने ये भी बताया था कि वो वहाँ से अपने कंट्री से बैठ के इनके बच्चों के लिए खाना ऑर्डर कर रही हैं, क्योंकि इनके बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पता नहीं कितने हज़ार डॉलर भेज रही हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जो है ना सड़क पर आ चुकी है ये बंदी। अच्छा, इस तमाम सिनेरियो के अंदर ये बताया जा रहा था कि भीख मांगने वाली हालत हो गई है। हालांकि मैंने उस सबा नामी खातून से भी कहा था कि यार ये तो पार्लर में जॉब करती है, इसका हाथ एकदम कैसे खाली हो गया। उसने मुझे बताया था कि इसका हस्बैंड जो है वो बिल्कुल पूछ ही नहीं रहा है, ये भूखे हैं, जिस हाल में हैं, वो खर्चे के पैसे नहीं दे रहा, वो देख ही नहीं रहा, वो इनके पास है ही नहीं, वो घर छोड़ के गया हुआ है। कभी कह रही थी ये घर छोड़ के चली गई। अच्छा, ये रह रही थी होटल के अंदर और वो बंदी कहती थी कि इसके पास कुछ नहीं है, मैं दे रही हूँ या लोग दे रहे हैं, कुछ भी है। वो ये उसका कहना ये था कि इनके पास एक टाइम की रोटी खाने के पैसे नहीं है, ना इसके पास ना इसके देवर के पास, और बच्चे भूखे हैं। ये बंदी कहती है कि सैलून के पैसों से मैंने इतना जोड़ा था कि सारे सिनेरियो के बाद अपने डिलीवरी के लिए अपनी बहन को पाकिस्तान से उसका वीज़ा टिकट सब कुछ स्पॉन्सर करके इसने बुलाया। तो हैरत है भाई, यहाँ बात में झोल नहीं है तो क्या है कि एक बंदी जब सैलून में जॉब करती है, जब वो जा रही है सैलून, क्योंकि सुबह से मेरी बात होती थी तो 1-2 बातें मैंने उनसे पूछी थी कि आप मुझे पता करके बताएं, तो उन्होंने इनकी वॉइस सेंड की और ये कह रही थी मैं सैलून जा रही हूँ और मैं बिज़ी हूँ, फिर मैं तुम्हें शाम में बताती हूँ, फिर मैं इंस्टा चेक करके तुम्हें बताती हूँ। अच्छा, ये बाकायदा सैलून जा रही थी लेकिन रोटी के लाले पड़े हुए थे, ठीक है, अनाज का दाना नहीं था इसके घर, फाकों की नौबत आई हुई थी जब ये सैलून जा रही थी। और इसने जब वीज़ा स्पॉन्सर किया तब इसने जॉब छोड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई ये चीज़ दोस्तों, आप भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास तो वो सेंस है ही नहीं ना जो इनके पास बहुत ज़्यादा है ना। बकौल इसके लोगों की सेंस को तो लकवा ने मार लिया, हालांकि इन मोहतरमा को ये नहीं पता कि ये सेंस जो है ये सब में होती नहीं है, इनमें तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी इनकी सेंस को लकवे ने मारा है, इनमें ये सेंस अल्लाह ताला ने शायद डाली ही नहीं है, वो मैं साबित करूँगी आगे चल के। अच्छा, एक बंदी जब जॉब कर रही है तब उसे रोटी के लाले पड़े हुए, जब उसके पास जॉब नहीं है वो वीज़े स्पॉन्सर कर सकती है, लाखों रुपए के टिकट्स वीज़े वो अफोर्ड कर सकती है जब वो जॉब पे नहीं है। तो दोस्तों आप मुझे बताएं क्या था यहाँ पर, यहाँ थी वही फंडिंग। अगर सैलून से ये बंदी इतना कमा रही थी तो इसके घर लाले क्यों पड़े थे और इसे मांगने की ज़रूरत क्यों थी और लोगों को इसकी हेल्प की ज़रूरत क्यों थी। लोग जो है वो इसके घर इसके बच्चों को खाना खिलाने पे मजबूर हुए हुए थे, पैसे भेजने पर, खाना ऑर्डर करके ख़ुद पे करने के पर लोग मजबूर हुए हुए थे। क्यों? क्योंकि इसके पास धेला नहीं था। इसका कहना यही था कि मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा और सैलून से मेरा इतना नहीं आता, ठीक है, जिससे मैं कर सकूं। आज ये बंदी कहती कि जब मेरी जॉब नहीं भी थी तो मैंने इतना जोड़ जमा करके रखा था। तो बीबी आप बताओ, या तो आपको फंडिंग हो रही थी, आपने रुबीना को बुलाया, या फिर आपने उस वक्त अपने साथ जुड़े हुए लोगों को चे बनाया, ठीक है, बेवकूफ़ बनाया, उन्हें गधा बनाया और उनसे पैसे इंठे ये बोल बोल करके हमारे यहाँ रोटी के लाले पड़ गए। यानी दोनों सिनेरियोज़ में दोस्तों, दोनों टाइम के ऊपर एक ना एक टाइम पर ये झूठी थी इन दोनों में से। या तो ये उस वक्त झूठी थी जब ये कह रही थी मेरे घर रोटी के लाले पड़ गए हैं, या ये इस वक्त झूठी हैं जब ये कहती हैं कि रुबीना को मैंने अपने सैलून के पैसों से बुलाया। समझ रहे हैं आप? यानी कि इसके पास पैसे तो थे नहीं, इसके घर तो रोटी के लाले थे, फिर इसको इतनी फंडिंग हुई कि इसने रुबीना को आराम से बुला लिया, फंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पार्लर की कमाई का जो है वो ढकोसला ना दे लोगों को, वो झूठी कहानी मत सुनाएं। दूसरी चीज़ यहाँ मैं एक और चीज़ कहूँगी कि अगर आप ये कहती हैं कि अगर मेरे पास इतने हो तो मैं अपने बच्चों के एजुकेशन को स्पॉन्सर करूँ, उनकी फ़ी पे करूँ, तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात कहूँगी। बहुत से लोगों ने इनके कमेंट सेक्शन में लिखा है और बहुत पहले बात मैं कर चुकी हूँ, तब भी इनका ये रोना धोना था कि मैं अपने बच्चों की फ़ी पे नहीं कर सकती। तो आप
सऊदीया जैसी कंट्री में क्यों बैठी हुई हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल करने के लिए बैठी हुई हैं, उनका मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए बैठी हुई हैं, जबकि वहाँ पर बैठने का मुझे आपका 4 आने का कोई फ़ायदा नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता दोस्तों, देखें, पहली चीज़ तो ये कहती है कि मैं वहाँ फ़ी पे ही नहीं कर सकती, मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है मैं वहाँ फ़ी पे कर सकूँ, ठीक है। बच्चे एजुकेशन से बाहर, अब वहाँ रहने का मकसद क्या हो सकता है इस बंदी का? क्या इसका मकसद ये है कि इसने अपने हस्बैंड की चौकीदारी करनी है? तो उसमें ये ख़ुद बता चुकी कि ये फ़ेल है, ये तो बकौल इसके, हालांकि अब यहाँ वही सेंस की बात आ जाती ना, बकौल इसके के लोगों में बड़ा कॉमन सेंस होता है, तो इसके कॉमन सेंस ने इसको ये बताया कि 13 बंदों के बीच में 2 कमरों के घर में इसकी बहन और इसका हस्बैंड जो वो रंग रलियाँ मना रहे थे और ये पत्थर के नीचे या हाथी के कान में पड़ी हुई थी, ठीक है। बकौल इसके, हम तो इस चीज़ को मानते ही नहीं है ना, मतलब इसका तब जो सेंस था तभी से लकवे ने मारा हुआ था इसके सेंस को। अच्छा, यहाँ पर ये बंदी कहती है कि यहाँ पर ये फ़ी पे नहीं कर सकती, तो ये बैठी हुई क्यों है? ये वहाँ बैठी हुई क्या है? हस्बैंड की चौकीदारी में तो नाकाम हो गई है। फिर दूसरा अहम मकसद क्या है? क्या इसको रोटी नहीं मिलती? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मैं कहूँगी इक्का दुक्का लोग हैं जिनके बच्चे स्कूलिंग नहीं कर रहे होंगे, जिनको मुश्किल लग रही होगी बच्चों को स्कूलिंग करवाना, वरना यहाँ पर मैं कहती हूँ 99% लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये बंदी सऊदीया जैसी कंट्री में बैठी है, तो आखिर किस मकसद के लिए बैठी है जहाँ इसने अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद किया हुआ? आप मुझे एक बात बताएं, प्री स्कूलिंग किस एज तक हो सकती है जो घर के अंदर हम करते हैं ना, सॉरी होम स्कूलिंग बच्चे की आखिर किस एज तक हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल, बस, इससे ज़्यादा नहीं ना। फिर अगर किसी बच्चे को आप जो है वो 17-18 साल की एज तक घर के अंदर रखते हो, उसके बाद आप क्या सोचते हो कि वो दुनिया से क्या कम्पीट करेगा, वो दुनिया में आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आपने दुनिया में नहीं भी पढ़ाना तो बच्चे को वो बात है ना कि फिर वो इसी तरह आपकी तरह होगा, लगवा मारा हुआ होगा उसके सेंस को, उसको पता ही नहीं होगा कि दुनिया में होता क्या है, मुझे ये चीज़ करनी कैसे चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए, अपने राइट के लिए बात नहीं कर सकेगा। आपकी तरह कोई ना कोई गंद बना के छोड़ देगा, गपाड़ा बना के छोड़ देगा, ठीक है, जैसे कि आपने बनाया वाइटी के ऊपर। तो अपने ही जैसा बनाना है अपने बच्चों को, तो फिर वहाँ बैठकर इतना ड्रामा लगाने की क्या ज़रूरत है? एक कंट्री में आप बैठे हुए, आपने वहाँ पर इतने सारे वो क्या कहते हैं फार्म हाउसेज़ आपने लिए हैं, भले से रेंट पे लिए हैं फार्म हाउसेज़, फिर आप इतना महंगा घर, तकरीबन पाकिस्तान के 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ रेंट का घर आप देखने जा रही हैं, बच्चों के फ्यूचर के बारे में आप नहीं सोच रही, तो आखिर आपने अपनी लाइफ का गोल क्या बनाया हुआ है, क्या सोच रही हैं फिर आप? अच्छा, क्योंकि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि आप अपने हस्बैंड की फिर चौकीदारी के लिए बैठी हुई हैं, उसमें आप सऊदी जैसी कंट्री में बैठ के नाकाम हो गई हैं। वो बंदा तो दुनिया को चीख के बता रहा है कि मेरे काले करतूत हैं, मैं तो गुनहगार हूँ, बीवी के होते हुए भी जो है मुझे यहाँ वहाँ मुँह मारना पड़ता है, इस चीज़ में भी आप नाकाम है, बच्चों के एजुकेशन में आप नाकाम है, शौहर को पट्टा डालने में आप नाकाम है, क्योंकि आपके शौहर जैसों को पट्टा डालना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालों को बिल्कुल हम रिलैक्स छोड़ दें, क्योंकि हमें पता है कि हमने उनका पेट जी सब कुछ भरा हुआ होता है। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि दोनों चीज़ें आपकी बेकार हैं, तो फिर किस तीसरे मकसद के लिए आप उस कंट्री में बैठी हुई हैं, मुझे समझ नहीं आई। वैसे तो दुनिया में दोस्तों आजकल लोगों का गोल जो है अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, तो इस बंदी का गोल क्या है लाइफ में, इसने क्या सेट किया है? क्या इसने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा ऐंठने का, पैसा जोड़ने का, पैसा सोचने का, पैसा ओढ़ने का गोल बनाया है? क्योंकि अभी तक जितनी मैंने इसकी व्लॉगिंग देखी है, या मैंने इसका लाइफस्टाइल देखा है, या मैंने इसका मीडिया के ऊपर आकर ये जो एक गंद खड़ा करना था, ये सब कुछ जो भी देखा है, तो उसके पीछे मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा नज़र आया है कि बंदी पैसे के लिए जीती है, पैसे के लिए मरती है, बाकी इसकी लाइफ का कोई गोल नहीं। लेकिन इसको ये नहीं पता कि जितना भी पैसा कमा लो, जब तक आप अपने बच्चे को या अपने आप को फ्यूचर में दुनिया के साथ मुकाबले के लिए तैयार नहीं कर सकते, तो ये पैसा बेकार है, ठीक है। आप पैसा इकट्ठा करके कभी भी पूरा नहीं कर सकते सब कुछ। आज के दौर में जहाँ लोग न सिर्फ बेटे बल्कि बेटियों को, दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग मैंने ऐसे देखे हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके फैमिली में लड़कियों को ज़्यादा यूनिवर्सिटियों तक लड़कियों को भेजा जाता था, जबकि लड़के जहाँ तक पढ़ना चाहें कोशिश करके कॉलेज तक ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद छोड़ देते थे। तो मैंने एक बार उससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आती, तुम्हारे यहाँ लड़कों की एजुकेशन कम है, इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है तुम्हारे लड़के, और लड़कियाँ जो हैं तुम्हारी इतनी ज़बरदस्त मेडल्स लेती हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं। तो उसने मुझे एक बात कही थी, उसने कहा हमारी फैमिली में जो है इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि बच्चियाँ जो हैं वो अपना खुदा न खास्ता फ्यूचर में उनको कोई मुश्किलात हों तो वो अच्छी
अच्छी जॉब करके अर्न कर सकें, अच्छी सतह पे काम कर सकें, उन्हें ज़माने की मुश्किलात का ज़्यादा सामना ना, जबकि लड़के तो मर्द तो मज़दूरी भी कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि इसने तो अपनी बेटियां भी घर पे बिठाएंगे, अपना बेटा भी घर पे बिठाया हुआ, शायद इसने सोचा हो कि फ्यूचर का एक और इलेक्ट्रिशियन पैदा कर रही है। खैर दोस्तों, क्या कह सकते हैं इस बारे में। तो यहाँ मैं थोड़ी सी ये बात करूँगी कि अगर ये पाकिस्तान में रहती तो ये बेहतर तौर पे अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा सकती थी। क्योंकि एक और चीज़ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये कहती है कि मेरी हैसियत नहीं है, मेरी तौफीक नहीं है। जब तुम्हारी हैसियत नहीं है तो तुम YT पे कर क्या रही हो? जब इस YT से तुम इतना अर्न नहीं कर पा रही हो, इस YT से तुम्हें फ़ायदा कोई नहीं है, तो क्या तुमने सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान का नाम ख़राब करने के लिए चैनल बना रखा है? क्योंकि इस चैनल के ऊपर से तुम सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज ही तो पैदा करती हो, जो कि तुमने इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी पैदा की जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि किसी जो है पाकिस्तानी ने या किसी मुसलमान ने अब तक तुम पर कोई केस नहीं ठोका कि सबसे पहले तो इस और इसके हस्बैंड को घसीटा जाए ना, और पता किया जाए कि जो बात कर रहे हैं इसमें फिर इनकी क्या सज़ा बनती है, किस किस की क्या सज़ा बनती है, सारा कुछ लपेटे में आता है। शुक्र करो कि अभी तक कोई जो है इतना फारिग नहीं हुआ कि वो इस किस्म का तुम्हारे साथ जो है वो हशर करे। तो यहाँ पर मैं एक बात कर रही थी कि YT के ऊपर ही फिर बैठी हुई क्यों है इस सारी कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर। इतना पैसा तो ये कमा रही है, कम से कम वैसे पिछले महीने की इनकम बताऊँ दोस्तों, तकरीबन वो पाकिस्तानी 8 से 10 लाख के बीच इसको जो है पिछले महीने की इनकम अभी मिलेगी। ठीक है, और ये आम सा चला इसका चैनल, इतना हाइप के ऊपर नहीं चला। अच्छा, 8 से 10 लाख ये पाकिस्तानी अर्न कर रही है एक महीने के। मैं ऐसे ही एक एस्टिमेट लगाया इसकी सिर्फ पिछली उसका सैलरी का। मेरा कोई मकसद नहीं, यहाँ पर मैं किसी की चवन्नी या ठन्नी गिनने के लिए नहीं बैठी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जब इसने बात की थी कि ये इसकी तौफीक ही नहीं है, इसकी हैसियत नहीं है, तो मैंने कहा थोड़ी सी इसकी हैसियत चेक करके आते हैं। ज़ाहिर है मीडिया पे हैसियत पड़ी हुई तो चेक करने में क्या हर्ज है। तो ये तकरीबन सऊदी जो है वो 12 से 15,000 रियाल, ठीक है, ये बनते हैं। अब ये बंदी खुद बताएगी कि क्या जो है सऊदीया में एजुकेशन इतनी महंगी है कि आप जो है वहाँ इन पैसों में से जो है वो 2-2.5 तोला सोना ख़रीद सकते हैं। ठीक है, मंथली इनकम में से मामूली सी मंथली इनकम है, कुछ किसी महीने से ज़्यादा भी आती है इसकी। तो आप 2 से 2.5 तोला सोना तो मंथली ख़रीद सकते हैं सऊदीया में, लेकिन आप जो है वो 3-4 बच्चों को स्कूलिंग नहीं करवा सकते। जो लोग सऊदीया में, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इस बंदी ने असल में अब ये भी नहीं बताएगी कि जो पैसा कमा रही है वो कहाँ जा रहा है। ये कहती है मैं किसी के वीज़े स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चों का एजुकेशन नहीं दिलवा सकती हूँ। तो फिर ये मंथली जो 10 से 15 लाख रुपए ये अर्न करती है YT से, वो किस खाते में जाते हैं? क्या ये अपने उस अज़ीज़ शोहर पे ख़र्च करती है? क्या ये अपने उस अज़ीज़ शोहर के घर पे ख़र्च करती है कि चलो भाई राशन मैं डालती हूँ, ग्रॉसरी मैं करती हूँ, ठीक है, शॉपिंग्स मैं करवाती हूँ, सर्दी गर्मी ईद त्यौहार के कपड़े मैं ख़रीदती हूँ? क्यों? जब सब कुछ इसने करना है तो उस जी टैग वाले बंदे के साथ फिर रहने का फ़ायदा क्या है? ठीक है, उस बदनामी को अपने गले का हार बनाकर घूमने का फ़ायदा क्या है, जब इसने कमाना भी खुद है, जब इसने उस घर पे ख़र्च भी खुद करना है, और उसको इसने सिर्फ साथ इसलिए बांधा हुआ है कि जाओ जगह जगह मुँह काला कराओ और फिर मैं आकर YT पे रोऊँ पीटूँ। मुझे तो यही नज़र आया ना, जब एक बंदी कह रही है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, अपने बच्चों की फ़ी पे करने के लिए नहीं है, तो फिर वो YT के ऊपर से जो कमा रही है वो कहाँ जा रहा है? बहुत से लोगों का दोस्तों ये सवाल है, इसके अपने कमेंट सेक्शन में सवाल था कि जो तुम कमा रही हो वो कहाँ जा रहा है। लोगों को बेवकूफ़ तो मत समझो ना, इतना गया गुजरा तो चैनल तुम्हारा है नहीं। ठीक है, एवरेज लगा लो ना दोस्तों, तो एवरेज इसका 70 से 80 हज़ार, तो एवरेज की बात करें, लाखों में भी इसके व्यूज़ चले जाते हैं। तो मोहतरमा अवाम को चूना लगाना बिल्कुल यहाँ बंद कर दो। ठीक है, जो सवाल तुमसे पूछे जाते हैं, जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी अपनी फैमिली आकर रिएक्शन देती है, जो तुमसे तुम्हारे पास्ट की रियलिटीज़ पूछी जाती हैं, तब तुम ग्लिसरीन लगा के टसवे बहाने आ जाती हो, और जब जो है वो तुम्हारे से रिलेटेड एवं कोई रूमर क्रिएट हो जाता है तो ये बंदी आके उसका जवाब देने लग जाती है। हालांकि ये जानती है कि सितारा यासीन की जो चंद बड़े सपोर्टर्स हैं उनमें से किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की है, लेकिन नहीं, इसको एक रिएक्शन देना था। इसको पता था रिएक्शन के ऊपर व्यूज़ ज़रा ज़्यादा आ जाएंगे, मुझे लोग ज़रा ज़्यादा आकर सुन लेंगे, तो इस महीने की भी इनकम अच्छी सी जनरेट हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कहती है कि यहाँ पर लोगों में 6 सेंस नहीं है। ठीक है, जो कि इसके पास बकौल इसके पास 6 सेंस है। ख़ास तौर पे आज इसके 6 सेंस को लकवे ने मारा, ये मैं यहाँ बात करूँगी। ये कहती है कि कोई भी कोई बात करता है, कोई एक बंदा चलो वो बात कर ही लेता है, ठीक है,
वो बात कर लेता है और सारे उसके पीछे राइट 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 बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपका अपने सिनेरियो के बारे में क्या ख्याल है? जो आपने 1 साल पहले बेहूदगी आकर मचाई थी यहाँ पर, अपने हस्बैंड के गले में पट्टा डालने में भी तुम कामयाब हो गई, उससे आकर वाइटी के ऊपर भौंकवाने में भी तुम कामयाब हो गई। वही बंदा दोस्तों जो शुरू में कह रहा था कि ये बहनें मुझे किसी भी झूठे केस में नहीं फंसा सकती हैं, उसके बाद वही बंदा आकर कह रहा था कि हाँ मैं जी हूँ। पता नहीं इसने अपना कौन सा जूता उसको सूंघाया और वो बेचारा बावला हो गया और आकर कहने लग गया। खैर इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बात से तौबा है। लेकिन आयतें आप लोगों ने सुनी हुई हैं, फ़लाँ मर्द फ़लाँ औरत के लिए और फ़लाँ औरत फ़लाँ मर्द के लिए, इसमें हम इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ये करूँगी कि क्या तुम्हारे सिक्स सेंस को, बकौल तुम्हारे सिक्स सेंस, ठीक है, उसको उस वक्त लकवा मार गया था जब तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंकने आई थी? तुमने ये नहीं सोचा था कि जो मैं कहूँगी मेरे पीछे ही दुनिया राइट 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 कहना नहीं शुरू कर देगी? दोस्तों बहुत सी लाइफ्स के अंदर आई, यहाँ तक कि आपको याद होगा कि प्रोफेसर आज़म सागर जो हैं उन्होंने इसकी एक वॉइस अभी रिसेंटली चलाई थी जिसमें आकर ये रो कर बता रही थी, तकरीबन रोने वाला ये एक्सेंट था, शायद आप लोगों को याद होगा, इतने गौर से मैं नहीं सुनती किसी को। तो वहाँ ये बोल रही थी कि मैं जो सबूत लेकर आती हूँ, जो चीज़ लेकर आती हूँ, और यहाँ पर रिएक्शन वाले कह देते हैं झूठ, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, ये भी झूठ, वो भी झूठ, ठीक है। तो ये उस वक्त आकर रो रही थी। ये रो क्यों रही थी? क्या इसके सिक्स सेंस को लकवे ने मारा हुआ था? इसको ये पता नहीं था कि मेरे ही पीछे पूरी दुनिया राइट 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 नहीं करने लग जाएगी? इसका सिक्स सेंस, ठीक है, उसको फालिज हो गया था। इसको पता नहीं था कि कोई भी गंदगी में लेकर आऊँगी तो यहाँ माशाल्लाह फितरी सलाहियतों वाले भी लोग बैठे हुए हैं, वो आकर यहाँ मेरी छितरौल ना शुरू कर दें, मुझसे वो सवाल ना शुरू कर दें जिनके जवाब मेरे पास नहीं है। देखो जब भी मैदान में उतरा जाता है, क्योंकि इसको तो सिक्स सेंस को लकवा मारा हुआ है, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको बता दूँ यहाँ पर कि बीबी, जब भी मैदान में आप कोई इशू लेकर उतरते हो ना, तो उसके तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर से उसके ऊपर रोशनी डालते हो और जितने सवाल उसमें से पैदा होते हैं, पहले वो सवाल पैदा करते हैं, ठीक है। किसी के ऊपर भी आकर क्वेश्चन रखने से पहले खुद उस क्वेश्चन को हर एंगल से देखते हैं, उस पर जितने सवाल पैदा होते हैं वो तमाम सवाल खुद रखते हैं सामने, फिर उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तब मैदान में उतरते हैं। तो पथराव नहीं होता और लोग फिर आपको राइट 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 कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप अपने होमवर्क के बगैर उतरी थी, आपके अपने सिक्स सेंस को लकवे ने मारा हुआ था। आपने सोचा मैं मैदान में उतरूंगी और मैं शुरू कर दूंगी सितारा जी है, सितारा जी है, सारे बोल के हाँ इसकी सगी बहन कह रही है राइट 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 राइट। सितारा के मामले में इस बंदी का मन था, इसकी वॉइसेस थी चैनल्स के ऊपर कि लोग राइट नहीं बोल रहे हैं मुझे, लोग तो मुझसे लेफ़्ट राइट करवा रहे हैं। और जब इसका अपना मामला होता है तब ये कहती है कोई भी राइट राइट मत किया करो, क्वेश्चन उठाया करो, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स किया करो, वहाँ पर आकर बोला करो कि नहीं इसमें तो ये भी है, इसमें तो वो भी है, सब इकट्ठे राइट राइट कैसे कहने लग जाते हो। तो आंटी जी सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, आपके सिक्स सेंस को लकवा मारा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा सोचती हैं कि जो मैं चाहूँ, जो मैं कहूँ, जो मैं सोचूं, दुनिया मेरे उस इशारे पर चले। तो एक बात बता दूं, आपको ये फ़ील होता है कि दुनिया आपके इशारे पे चलती है, लेकिन खुदा की कसम आपका वो जो जी हस्बैंड है, सिर्फ वो आपके इशारों पे भी नहीं चलता, तो आप बाकी दुनिया का क्या सोचेंगी? ना आपके बच्चे आपके काबू में, ना आपका हस्बैंड आपके काबू में। ये चली हैं दुनिया को सेंस सिखाने, दुनिया को रास्ता सिखाने, ये चली हैं मोहतरमा लोगों की आंखों में धूल झोंकना आप। लेकिन यहाँ सब आपकी तरह चेन नहीं है। खैर दोस्तों काफ़ी लेंथी हो गया, मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इनकी अच्छी खासी छितरौल कर दी हमने। आपकी फरमाइश पर जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।